रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके में पर्यटकों की गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। इसकी वजह से पर्यटक घंटों तक गाड़ी में फंसे रहे। बाद में रेस्क्यू करके टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाले के तेज बहाव में फंसे हुए हैं। पानी की रफ्तार काफी तेज है। पानी के बहाव के बीच गाड़ी नाले के किनारे पर फंस गई, जिसके बाद पर्यटक सामने की तरफ मदद की गुहार लगाने लगे। पार्क प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। बाद में बहाव कम होने पर दोनों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं पर जल भराव देखने को मिल रहा है तो कहीं बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से एक बड़ी दीवार गिर गई और यह हादसा सवर्णा लेन के पास हुआ। दीवार गिरने की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि तेज बारिश हो रही है, तभी घर के सामने के कंपाउंड की बड़ी दीवार तेजी से भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरते ही तेज आवाज हुई। बारिश का पानी भी तेज रफ्तार से अंदर आया। जिस समय दीवार गिरी उस समय बाहर लगा खंभा भी गिर गया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। दीवार इतनी तेजी से गिरी कि बाहर लगे मेन गेट के 2 टुकड़े हो गए। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से स्कूल से लौट रहे बच्चे पानी में ही फंस गए। ये बच्चे स्कूल से रतौल गांव लौट रहे थे। फिलहाल सभी बच्चों को उसी इलाके के घर में रखा गया है, लेकिन घर के आसपास भी नदी का पानी बह रहा है। इसीलिए फायर ब्रिगेड और दूसरे बचाव दल मौके पर पहुंचे। सभी छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। छात्रों को बचाने के लिए मौके पर हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बारिश के पानी के कारण पास का एक पुल 2 भागों में बंट गया, जिसकी वजह से आसपास के करीब 5 गांवों का मुख्य मार्ग बंद हो गया है। केंद्रीय मंत्री और भावनगर से सांसद नीमूबेन भामड़िया ने प्रशासन को फोन करके छात्रों तक मदद पहुंचाने को कहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव जैसे हालात हो गए हैं। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी खतरा अभी टला नहीं है। मुंबई में बीती रात से जारी भारी बारिश का कहर सड़कों पर देखने को मिला। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बोरीवली से बांद्रा की ओर विले पार्ले, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड के तमाम इलाकों में गाड़ियां जाम में फंस गई। भिवंडी में रात भर हुई बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। कुछ जगहों पर जल भराव भी देखने को मिला। रत्नागिरी में रात भर हुई बारिश की वजह से जिले में कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। शास्त्री नदी का जलस्तर बढ़ जाने से संगमेश्वर के रामपेट बाजार में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं कोल्हापुर में भारी बारिश से पंचगंगा नदी पर बने राजाराम बांध का स्तर बढ़ गया है। कुल 7 बांधों के टूट जाने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। सिक्किम में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। रोहतक नदी में एक युवक डूबने से बाल बाल बच गया। प्रशासन ने हादसों को देखते हुए लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक युवक पानी की तेज धार में बह रहा है। दूसरा युवक रस्सियों के सहारे उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बारिश के पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि युवक रस्सियों तक पहुंच नहीं पा रहा। जब स्थानीय लोगों ने युवक को डूबते देखा तो उसे बचाने के लिए नदी में उतर गए। एक युवक बार बार उसका हाथ पकड़कर किनारे की तरफ खींच रहा है। अचानक वो भी बैलेंस बिगड़ने से फिसल गया। पश्चिमी सिक्किम के रोहतक नदी में काफी देर तक युवक को बचाने का सिलसिला चलता रहा। बाद में किसी तरह से उसको रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे के बाद लोगों को मानसून के दौरान पहाड़ी नदियों में जाने से बचने की सलाह दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।